सही है। आईएनसी का गठन 1888 में बंबई में हुआ था और आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। क्या एक सही है, एक और दो सही है? केवल दो सही है, ना तो एक ना तो दो सही है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1888 में बॉम्बे में हुआ था और आईएनसी के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बैनर्जी हुआ करते थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी हुआ करते थे। तो आपको बताना है साथियों कि क्या होगा इस प्रश्न का। एक मेरे मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, ये हमारे गौरव सर, जो प्रिय गौरव सर हैं, आपको पता है कि करंट अफेयर पढ़ाते हैं और हम सबके प्रिय हैं, आप सबके भी प्रिय हैं। तो गौरव सर का ये लाइन है, ये पंक्तियां हैं जो काफी मशहूर हैं कि मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने कहा मंजिल से, आंखों में आंखें डालकर बोला, हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर बोला, झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो गौरव सर काफी सबके प्रिय हैं, उनको मेरी तरफ से मोहब्बत कहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो है दोनों का दोनों विकल्प सही है साथियों, दोनों का दोनों विकल्प सही है। आपसे पूछेगा कि इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, तो आप कहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। उसके अलावा साथियों आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ को कब बनाया गया, तो 1844 और 84 में बनाया गया। और किसने बनाया, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम ने बनाया। और उसके बाद कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सुरक्षा कपट के सिद्धांत के तहत, सुरक्षा कपट के सिद्धांत के तहत साथियों कांग्रेस का गठन कर दिया गया। यह सिद्धांत किसने बताया लोगों को, तो आपको याद होगा लाला लाजपत रॉय। क्या नाम था साथियों, लाला लाजपत रॉय। जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सुरक्षा कपट के तहत नहीं, षड्यंत्र के सिद्धांत के तहत कांग्रेस का गठन हुआ है। तो षड्यंत्र के सिद्धांत के तहत अगर पूछ दे कि किसने कहा कि कांग्रेस का गठन षड्यंत्र के सिद्धांत के तहत हुआ है, तो रजनी पालमे दत्त ने साथियों, जरा कमेंट करना क्या नाम था, रजनी पालमे दत्त ने कहा। और तीसरा साथियों ध्यान रखना, किसी ने कहा कि त्वरित चालक के सिद्धांत के तहत, त्वरित चालक थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर यानी त्वरित चालक के सिद्धांत के तहत किया गया। तो साथियों ध्यान रखना कि त्वरित चालक का सिद्धांत ये किसने कहा, तो आप भी जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो कांग्रेस के गठन से संबंधित तीन जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा और तीन सिद्धांत दिए जाते हैं। बाकी मैंने पेड बैच में इसको डिटेल में पढ़ा रखा है कि कांग्रेस का जब गठन हुआ तो साथियों आपको पता होगा कि कांग्रेस के गठन के समय तीन सिद्धांत, जरा सभी लोग कमेंट करो, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखो सुरक्षा कपट, कॉमा दे के लिखो साथियों षड्यंत्र, षड्यंत्र और फिर कॉमा दे के लिखो त्वरित चालक। ये टाइप करो सभी लोग, भूलना नहीं है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर में। आप सभी जानते हैं साथियों 8000 लोग लाइव हैं और वीडियो पे सिर्फ 3000 लाइक है। मेरे प्यारे साथियों प्यार बरसाइए, जब तक मैं देख रहा हूं एक बार प्यार बरसाइए और इसको 8000 से ऊपर पहुंचाइए। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो साथियों आते हैं पहले कि आईएनसी का गठन 1885 होगा। यहां पे एरर है मेरे भाई, इंग्लिश में सही है, हिंदी में एरर है। इसको 1885 कर लीजिएगा, सी होगा, क्योंकि देखो यहां इंग्लिश में सही है इसलिए प्रश्न का उत्तर। अच्छा दो सवाल और हैं, दो सवाल और हैं साथियों, जरा ध्यान रखना। पूछता है कि प्रथम अधिवेशन में किसने भाग नहीं लिया था। यह क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है इसलिए करवा देता हूं यहीं में कि प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने भाग नहीं लिया था। सभी लोग कमेंट करेंगे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सभी लोग कमेंट करेंगे साथियों सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। एग्जाम में पूछता है कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कहां थे, तो आपको पता है कि कलकत्ता में इनका अपना सेशन चल रहा था और इनके पार्टी का नाम था इंडियन एसोसिएशन। और ये इंडियन एसोसिएशन की बैठक में, इंडियन एसोसिएशन की बैठक में साथियों व्यस्त हुआ करते थे, इंडियन एसोसिएशन की बैठक में व्यस्त थे, इसलिए इन्होंने भाग नहीं लिया था। और आपको याद होगा कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था साथियों, 72 लोगों ने भाग लिया था, यह भी ध्यान रखिएगा। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ज्यादा कहां से लोगों ने भाग लिया था और कितने लोगों ने लिया था, दोनों बात जरा कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न